नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, स्वागत है आप सभी का उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 संस्कृत का जो है सबसे लास्ट चैप्टर शास्त्रकारा, इसके जो है फुल चैप्टर का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। साथ ही में जो है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी आप कह सकते हैं सभी चीज़ जो है एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 13 तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिए। हमारा जो है चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा, यानी जो है इसमें जो है शास्त्र के बारे में हम जानेंगे कौन कौन सा शास्त्र होता है। जैसे महाभारत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, इस तरह जो भी वेद है, उपनिषद है, इस तरह की जो भी रामायण है जहाँ से हमें जानने को मिलता है, शास्त्र इसी को बोलते हैं। इसी के बारे में जो हम गहन अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा। तो देखेंगे भारतीय शास्त्र की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण रूप से समस्त ज्ञान स्रोत का स्वरूप है। यहाँ पर समझेंगे भारत में जो शास्त्र है उसकी जो है बहुत पुरानी और महान परंपरा रही है। और जो हमारा ये जो शास्त्र होता है, शास्त्रों को ज्ञान का प्रमाण और स्रोत माना गया है। यानी जो है सारा ज्ञान जो है इसी सभी शास्त्र में निहित किया गया है। यहीं से हमें जो है सब चीज़ प्राप्त होता है। आगे है इस पाठ में जो है प्रमुख शास्त्रों का जो है निर्देश पूर्वक उसके जो है प्रभुत्व का निरूपण किया गया। और इस पाठ में जो है मनोरंजन के लिए जो है प्रश्न उत्तर शैली अपनाई गई है। तो यहाँ पर समझना है ये जो पाठ है मुख्य जो है शास्त्रों का उल्लेख किया गया है। जो भी शास्त्र है इसके जो है संस्थापक कौन है उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन सा शास्त्र होता है इस चैप्टर में ये सभी बताएगा। और उनके जो रचयिता जो है यानी संस्थापक का परिचय दिया गया है। पाठ को रोचक बनाने के लिए जो है मान सकते हैं एक प्रकार का जो है प्रश्न उत्तर जो है इस तरह में लिखा गया। जैसे जो है कोई भी टीचर जाते हैं जैसे क्लास पढ़ाने के लिए, वहाँ पर स्टूडेंट बैठे रहते हैं और साथ में टीचर रहते हैं। जैसे जो एक एक करके बच्चे सभी अपना अपना डाउट यानी जो क्वेश्चन होता है वो टीचर से पूछता है और जो है जो शिक्षक होते हैं सभी बच्चों का जवाब देते हैं। तो सेम मनोरंजन के लिए ऐसे प्रश्न उत्तर शैली में बनाया गया। ऑब्जेक्टिव बनता है इस चैप्टर की जो है कैसी शैली अपनाई गई है। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर ये जो है एक प्रकार का वार्तालाप ये चैप्टर। आगे यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं और छात्र लोग जो है आदरपूर्वक उठकर जो है उनका अभिवादन करते हैं। जब जो है कक्षा में जब शिक्षक जो है प्रवेश करता है तो तभी जो है सभी छात्र जो है उसके समान में जो है खड़े हो जाते हैं और उसका अभिवादन करता है। ये जो है ऐसा करना जो है हमारी ये जो भारतीय परंपरा का जो है प्रतीक हो जाता है। मान लीजिए घर ही में कोई मेहमान आते हैं तो उसको सबसे पहले हमारी भारतीय परंपरा में प्रणाम किया जाता है। ऐसे ही जब क्लास में कोई भी टीचर जाते हैं तो उसको जो है अभिवादन करने के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ऐसे करके जो है उसका अभिवादन किया जाता है। तो ये जो हमारा भारतीय की परंपरा है। आगे हम यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप शिक्षक देखिए, शिक्षक लोग क्या बोले हैं। तो सभी लोग बैठ जाइए, आप लोग का जो है परिचय संस्कृत के शास्त्रों से होगा। जब शिक्षक जो है वहाँ पर आता है तो पहले सब बच्चों को बोलता है आप लोग बैठ जाइए और जो है आप जो है आज हम आप लोगों को जो है जो भी संस्कृत है इसके शास्त्रों के बारे में हम जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। आगे यहाँ पर हमारा जो है उसी क्लास में जो एक छात्र है जिसका नाम है युवराज। आप बोल रहे हैं गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। जब टीचर बोल रहे हैं संस्कृत शास्त्र के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं तो वहाँ पर युवराज नाम का जो है एक विद्यार्थी है, पूछ रहा है गुरुदेव यानी गुरु जी आज जो है आखिर शास्त्र क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं शिक्षक जी जवाब देते हैं शास्त्र का नाम चीज का ज्ञान या शासक का है। मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषयों की वह सीख देता है। शास्त्र से आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देशों में जो अनुशासन भी इस शास्त्र को कहा जाता है। इसके बाद जो है सभी शास्त्र का जो है लक्षण और जो है धर्म शास्त्रों में है। यहाँ पर समझेंगे शिक्षक बताते हैं कि शास्त्र जो है ज्ञान का नियंत्रक होता है। शास्त्र से क्या होता है बहुत सारे हमें जो है नॉलेज मिलता है। ज्ञान का क्या हो जाता है नियंत्रक होता है। यह जो हम मनुष्य को सिखाता है कि क्या करना चाहिए, आखिर जो है मनुष्य का क्या कर्तव्य है, कौन सी काम नहीं करना चाहिए, कौन सा अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए। ये जो हमें शास्त्र से जानकारी मिलता है। आज के समय में जो है शास्त्र के विषय में कहा जाता है कि भौतिकी हो जाता है, रसायन हो जाता है, आदि गणित हो जाता है। आज ही जो है पश्चिमी देश में इसको जो है इसी जो शास्त्र है इसको जो है डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। यानी जो अनुशासन क्या होता है सब्जेक्ट के नाम से जो है किसको जानते हैं तो शास्त्र को जाना जाते हैं। आगे हमारा
हमारा इसके बाद भी जो है शास्त्र का जो है धर्म लक्षणों में है। आगे देखेंगे मनुष्य को जो है सांसारिक विषय के अनुरुक्त अथवा जो है विरुक्त अथवा मानव रहित विषय को जो है उचित ज्ञान मिलता है और उसे जो है धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पर समझेंगे धर्मशास्त्र बताते हैं कि शास्त्र वह है जो मनुष्य के संसार के विषयों में रुचि यानी जो है अनुरुक्त करता है या विरुक्त यानी वैराग का सही ज्ञान देता है, यानी जो है जीवन में क्या उचित है और क्या जो है अनुचित है इसी का जो मार्ग देता है, यही जो हमारा क्या हो जाता है शास्त्र हो जाता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा जो है किस आचरण को त्याग किया जाए ज्ञान प्राप्त हो तो उसे धर्म शास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि धर्म शास्त्र मनुष्य को यह सिखाता है कि कौन सा आचरण जो है हमें करना चाहिए और कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, यही सभी को हम क्या बोलते हैं धर्म शास्त्र बोलते हैं। जो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है उसे भी शास्त्र बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आगे हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो अभी युवराज नाम का जो लड़का पूछा था प्रश्न उसका जवाब दे दिया। अब वर्ग में यानी क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है अभिनव, वो आप प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्थात जो है शास्त्र मानकों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित जो है शास्त्र यानी कीर्तन होता है। ये जो है स्टूडेंट पूछ रहे हैं यानी समझेंगे छात्र जो है अभिनव कहता है कि इसका मतलब है कि शास्त्र मनुष्य को जो है कर्तव्य और कर्तव्य देता है। क्या वेद रूप शास्त्र सदैव जो है नित्य यानी जो है सदैव नित्य होता है और ऋषियों द्वारा जो बनाए गए जो शास्त्र है कृत्रिम जो शास्त्र जो मानव निर्मित जो शास्त्र है उसको क्या होता है, आखिर ये प्रश्न पूछे हैं। अब यहाँ पर आगे शिक्षक जो है जवाब दे रहे हैं। सही जाने वत्स कृत्रिम शास्त्र यानी ऋषियों अन्य विद्वानों से रचा गया। सर्वप्रथम वेद के जो है अंग स्वरूप जो है 6 शास्त्र यहाँ पर बताया गया है। वेद के अंग स्वरूप जो है 6 शास्त्र यानी वेदांग जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, छंद और ज्योतिष। ये जो है टीचर समझा रहे हैं, यहाँ आप लोग को समझा है बिल्कुल ठीक कहा है। जब ऐसे बोले हैं तो कीर्तन शास्त्र वे है जिनको जो है ऋषि और विद्वानों जो है स्वयं बनाए हैं उसी को जो है कीर्तन शास्त्र बोलते हैं। सबसे पहले जो है वेद के 6 अंग माने जाते हैं। कौन कौन सा भी जस्ट बात जैसे देख लीजिए, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष। इन्हीं को जो है वेदांग बोला जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है वेदांग की संख्या कितनी है, तो आप लोग को ध्यान रखना वेदांग की जो संख्या हो जाता है यहाँ पर 6 हो जाता है और वेद की संख्या पूछा जाएगा तो 4। ऐसा भी प्रश्न आता है वेद के अंग कितने हैं, तो वेद के अंग पूछा जाएगा यानी वेदांग ये जो है 6 है। अब यहाँ से हमारा आगे स्टार्ट हो रहा है। अब ये प्रश्न का उत्तर दे दिए यानी जो है कीर्तन जो है शास्त्र क्या होता है तो गुरुजी बता चुके हैं। अब आगे जो है क्लास में एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है इमरान। ये पूछ रहे हैं गुरु जी इन विषयों में कौन कौन से रचयिता यानी जो भी विषय है इनके कौन कौन से रचयिता है जो ऊपर बताया गया। तो यहाँ पर जो है शिक्षक बता रहे हैं ये जो यहाँ पर जो वेदांग है इसके जो है कौन कौन से रचयिता है इमरान पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है उसके टीचर जवाब दे रहे हैं तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। यहाँ पर बताया जा रहा है शिक्षा जो है वो उच्चारण जो होता है जैसे शुरू में जो हम लोग उच्चारित करते हैं उच्चारण ये जो है ज्ञान कराता है। पानी जो है शिक्षा उसके प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्म सूत्र धातु कर्मकांड है। यहाँ पर समझेंगे शिक्षक ये बताते हैं शिक्षा 7 शब्दों से उच्चारण का सही कराता है। इसके जो है प्रसिद्ध जो ग्रंथ हो जाता है जिसका नाम है पाणिनि शिक्षा। वेदयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि जो है ऋषि इस शास्त्र के रचनाकार है और जो है व्याकरण को जो है पाणिनिकृत प्रसिद्ध है। यहाँ पर समझेंगे यानी जो पहले समझ में आ गया शिक्षा जो है पाणिनि के रचनाकार हो जाएंगे यानी शिक्षा में जो है व्याकरण के रचयिता पाणिनि जी हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा कल्प है ये कल्प शास्त्र यानी जो है इसमें यज्ञ आदि कांडों के नियम दिए गए हैं। पहला हमें जो है जिसमें उच्चारण का स्थान किया जाता है वो शिक्षा हो गया। दूसरा हमारा कल्प जो है इसमें जो कर्म कांड यानी जो यज्ञ सब होता है यज्ञ वगैरह हवन सब होता है इसमें जो है बताया गया। इसके जो रचयिता हो जाएंगे 2-4 नाम दिए गए हैं वह दयान हो जाएगा, भारद्वाज हो जाएगा, गौतम और जो वशिष्ठ ऋषि ये सभी जो है कल्प के रचना। और व्याकरण के जो है रचयिता कौन हो जाएंगे प्रसिद्ध जो है इसके हो जाएगा व्याकरण शास्त्र यानी जो है पाणिनि द्वारा रचित है और जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने जो है अष्टयायी नामक व्याकरण ग्रंथ को भी लिखा है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है।
आगे यहाँ पर हमारा जो है निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ को बोध कराना, उसके जो है रचयिता याक्ष है और छंद सात जो है पिंडल के रचयिता है और ज्योतिष शास्त्र जो है लगाद के द्वारा जो है रचयिता वेदांश ज्योति ग्रंथ में लिखा गया। यहाँ पर समझेंगे निरुक्त जो शास्त्र है, निरुक्त वेद के शब्दों का अर्थ हो जाए बताने वाले, निरुक्त का अर्थ मतलब क्या हो जाता है, बताने वाला शास्त्र। इसके जो है लेखक का नाम हमारा यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, याक्ष जी हो जाएंगे। दूसरा हमारा जो है छंद शास्त्र है, जिसके लेखक का नाम क्या है, छंद का मतलब जो कविता जो एक लाइन में लिखा जाता है, कविता के जो मीटर में मापा जाता है, इसका अध्ययन जो कराता है, इसके जो राइटर का नाम है पिंडल हो जाएंगे, आप लोग को ध्यान रखना। आगे हमारा ज्योतिष जो शास्त्र है, इसके जो लेखक हो जाता है, यानी ज्योतिष शास्त्र में क्या क्या होता है, तो इसमें जो है खगोल के बारे में जानते हैं, ग्रह यानी जो है ग्रह नक्षत्र के बारे में इससे संबंधित होता है, किसमें, जो ज्योतिष शास्त्र। इसके जो ग्रंथ हो जाएंगे वेदांग ज्योतिष, इसके जो लेखक का नाम है लगधर ऋषि द्वारा जो इसको लिखा गया। ये सभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन जो है किसके रचयिता है, तो ये सभी जो है शास्त्रकार है, यानी जो ये सभी लेखक है क्या। तो चलिए आप आगे देखते हैं शिक्षक क्या जवाब देते हैं। नहीं नहीं, ये जो सभी जो है संस्थापक ही है। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों के पूर्व के लोगों द्वारा चलाई गई है, क्योंकि जो है इस देश में 6 दर्शन शास्त्र को भी चलाया गया है। यहाँ पर शिक्षक बताते हैं नहीं, ये तो केवल जो है संस्थापक है, यानी ये जो 6 का नाम बताया गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये सभी जो है इसके सिर्फ और सिर्फ संस्थापक है। इससे पहले भी जो है लोग इन सभी शास्त्रों का जो है इन सभी शास्त्रों पर काम करते हैं और भारत आगे चलकर जो है इस 6 दर्शन शास्त्र को आगे विकसित किया है। अब हम यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पर एक लड़की जो है स्टूडेंट क्लास में पूछ रहे, श्रुति जिसका नाम है श्रुति, पूछ रहे आचार्य श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन से शास्त्रकार हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है आचार्य जी उन 6 जो दर्शन शास्त्र है जिसके प्रवर्तक कौन कौन है। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, संख्या दर्शन को चलाने वाले कपिल है, योग दर्शन के जो है पतंजलि है, उसी प्रकार गौतम द्वारा जो है न्याय दर्शन को रचाया गया है, कनाद के द्वारा जो है वैशेषिक दर्शन को रचाया गया और जेमिनी के द्वारा जो है मीमांसक दर्शन की रचना हुई है और बदरायन के द्वारा जो है वेदांत दर्शन लिखा गया। सबों मिलकर जो है 100 से अधिक जो है व्याख्यात और जो है स्वतंत्र कथाकार हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, ये जो भी नाम बताया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है प्रत्येक साल एक जो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, पूछा ही जाता है। एक बार सभी का नाम जो हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग को बिल्कुल याद रखना। पूछा जाएगा संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कपिल। दूसरा हमारा योग दर्शन है, इसके संस्थापक कौन है, यानी जो है इसके कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर पतंजलि हो जाएगा। आगे है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के कौन हो जाएंगे, तो गौतम हो जाएंगे। तीसरा हमारा वैशेषिक दर्शन, जिसका जो है रचयिता हो जाएंगे कानाद। आगे हमारा है मीमांसा दर्शन, जिसके जो है हो जाएंगे जेमिनी। आगे हमारा जो है छठा हो जाएंगे वेदांत दर्शन, जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो बदरायन के द्वारा। ये 6 का 6 आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, ये सभी जो मिलकर जो ये 6 का नाम जो बताया गया यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे संख्या दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत दर्शन के बदरायन हो जाएंगे। ये जो है 6 प्रमुख दर्शक है और जो है इन सभी दर्शनों पर जो है 100 से अधिक विद्वानों ने अपनी कविता और स्वतंत्र ग्रंथ लिख चुके हैं। कितना, तो 100 से अधिक। आगे देखेंगे क्लास में एक और स्टूडेंट जिसका नाम है गार्गी। अब ये लड़की पूछ रहे गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं बताते हैं आप, इतना सारा प्रश्न हुआ तो पूछ रहे गुरुजी आप जो है वैज्ञानिक यानी जो है विज्ञान संबंधित जो है शास्त्र के बारे में क्यों नहीं आप बता रहे। तो यहाँ पर जो है शिक्षक जवाब रहे, कहा जाता है कि प्राचीन भारत में जो है विज्ञान के विभिन्न शाखाओं शास्त्रों के रचयिता किया गया। आयुर्वेद जो है शास्त्र में चरक संहिता और जो सुश्रुत संहिता जो है शास्त्रकार के नाम में 2 प्रसिद्ध है। उसमें ही जो है रसायन विज्ञान और दूसरा हमारा हो जाएगा भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि जो है शास्त्र है और आर्यभट्ट ग्रंथ जो है आर्यभट्ट नामा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर समझेंगे, ऐसा कहा गया है कि जो है प्राचीन भारत में विज्ञान के कई शाखाएं जो है शास्त्र बने हैं। विज्ञान के भी जो है कई सारे शाखा बताएं, जैसे जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे जो चिकित्सा शास्त्र होता है आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र, जिसमें आयुर्वेद के 2 प्रमुख ग्रंथ है। पहला हमारा चर संहिता यानी जो है चर मुनि द्वारा इसको लिखा गया। दूसरा हमारा सुसूत्र संहिता जिसे सुसूत्र मुनि के द्वारा लिखा गया। आगे हम जो इसी ग्रंथ में रसायन यानी केमिस्ट्री और जो है भौतिक फिजिक्स विज्ञान भी जो है इसी में शामिल है। आगे हमारा ज्योतिष जो 7 है, इसमें जो है खगोल विज्ञान
और गणित अध्ययन भी किया जाता है। और इसमें जो है एक प्रसिद्ध जो है आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी इसी से संबंधित। यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ से हमारा है वस्तु शास्त्र भी यहाँ बहुत बड़ा जो है शास्त्र हो जाता है। और कृषि विज्ञान को जो है पराशर के द्वारा रची गई है। और इसी प्रकार जो है वारामिहिर द्वारा जो है वृहत संहिता विशाल ग्रंथ जिसमें जो अनेक विषय समाहित है। तो यहाँ पर समझेंगे भारत में जो है वस्तु शास्त्र यानी जो निर्माण जो विज्ञान है इसी को कहा जाता है और बहुत बड़ा शास्त्र है। कृषि विज्ञान जो है जो इसके ग्रंथ हो जाएंगे पराशर जो है ऋषि द्वारा लिखा गया ऑब्जेक्टिव बनता है। कृषि विज्ञान के राइटर कौन है तो पराशर, आप लोग को ध्यान रखना है। और वारामिहिर जो है का इसका जो है हो जाएगा वृहत संहिता, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें जो है ज्योतिष के बारे में जानते हैं, जादू टोना, मौसम, वस्तु, कृषि आदि जो है अनेक विषय जो है इससे से समन्वय है। वर्ग नायक यानी जो मॉनिटर होता है लीडर क्लास का जो होता है गुरुदेव, आज बहुत जानकारी हुई है। भारत में प्राचीन भारत का गौरव हमेशा जो है समृद्ध रहा है। वर्ग नायक जिसे मॉनिटर बोलते हैं आजकल के समय में, तो ये बोलता है गुरु जी आज हम जो है बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। सचमुच में जो है प्राचीन भारत का गौरव सदैव महान रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षक वर्ग आगे से निकलते हैं और पीछे पीछे सभी शास्त्र भी निकलते हैं। यानी जो है कक्षा समाप्त होती है तो शिक्षक बाहर जाते हैं और शास्त्र जो है आदरपूर्वक जो है उनके पीछे पीछे सभी निकलते हैं। यहाँ पर एक बार में हम समझेंगे यह पाठ से हमें क्या क्या मिलता है, सीखने को मिला है। तो शास्त्रों की परंपरा पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि भारत में जो है ज्ञान की परंपरा जो है बहुत ही प्राचीन रही है। यहाँ पर वेद हो गया, वेदांग हो गया, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, वस्तु, कृषि आदि अनेक शास्त्रों का विकास हमारे देश में हुआ है। और इसके रचयिता का भी नाम जो है इसमें हम बताए हैं। तो ये सभी आप लोग को जो है बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको लेकर आए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा शास्त्र हमें क्या चीज़ बोध कराता है। ये शास्त्र जो हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो याद रखना है। अब पूछा जाएगा शास्त्र क्या है तो ऐसे भी लिख सकते हैं शास्त्र हमें जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, इसी को हम शास्त्र बोलते हैं। यानी जो है सही और गलत का जो बोध कराए वही हमारा क्या हो जाएगा शास्त्र हो जाएगा। आगे हमारा वेदांग कितने और सभी का नाम लिखे तो देखेंगे वेदांग की संख्या जो है 6 हो जाएगा। और उसका नाम क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद और ज्योतिष है, जो कि आप सबको याद रखना। वेद की संख्या पूछा जाएगा 4, पुराण की संख्या पूछा जाएगा तो 16, उपनिषद की संख्या पूछा जाएगा तो 108, महाभारत की युद्ध कितने दिन चला था तो 18 दिन तक। ये सभी जो है आप लोग को याद रखना है। आगे हमारा थर्ड प्रश्न हो जाए वेदों की संख्या कितनी है और सभी का नाम लिखे। तो वेदों की संख्या देखेंगे 4 है, उसके नाम जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी जो है वेदों की संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, आप लोग को याद रखना है। आगे देखेंगे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न और इससे जो है ऑब्जेक्टिव जो है एक ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है। भारतीय दर्शन शास्त्र उनके जो है प्रवर्तक की चर्चा करें तो देखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्र में जो है 6 है, उसके प्रवर्तक निम्नलिखित ऐसे लिखेंगे। संख्या दर्शक के जो हो जाएंगे कपिल जी, योग दर्शन के हो जाएंगे पतंजलि जी, न्याय दर्शन के हो जाएंगे गौतम, वैशेषिक दर्शन के हो जाएंगे कानाद जी, मीमांसा दर्शन के हो जाएंगे जैमिनी और वेदांत दर्शन के हो जाएंगे बद्रायन। ये सभी जो है आप लोग को नाम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आगे का प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा शास्त्रकारा पाठ जो है किस विषय की चर्चा की गई है। तो शास्त्रकारा पाठ में हमें जो है शास्त्रों के माध्यम से सद्गुण को ग्रहण करने की प्रेरणा की चर्चा की गई है। इससे हमें यह अच्छे संस्कार और जो है यश प्राप्त करने की शिक्षा जो है शास्त्रकारा पाठ से हमें मिली है और इससे सीखने को भी मिला है। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर जो है संस्कृत की विशेषता बताए तो शास्त्रकारा पाठ के अनुसार जो है भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृति स्रोत से वर्णित है। संस्कृत भाषा में जो है वेद, वेदांग, उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र के रचयिता है। इस प्रकार संस्कृत के लोगों को जो है कर्तव्य अकर्तव्य संस्कार अनुशासन आदि की जो है शिक्षा इस सभी से मिलता है। तो ये सभी जो है इस सब चैप्टर की क्या हो जाएंगे विशेषता हो जाएगी। आप चलिए देखेंगे इसके जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल के आ रहा है शिक्षा क्षणयम गच्छन्ति, रिक्त स्थान की जो है उचित पदों में जो है हमें बताना है। ये 2025 में पूछे गए प्रश्न है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हो काल पर्याप्त तो हो जाएगा, यानी जो है ऑप्शन जो है बी इस खाली स्थान में हो जाएगा। यानी जो है शिक्षा शयानम गच्छन्ति काल पर्याप्त, ये जो है आप लोग को याद रखना है। अब आगे का प्रश्न हमारा जो है सेकंड प्रश्न बन रहा है भास जो है रचित नाटकों की संख्या कितनी है। देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं 10 है, 13 है, 9 है, 12 है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है भास द्वारा जो रचित ग्रंथों की संख्या जो है 13 हो गया। हम पिछले अध्याय में पढ़े हैं, आप लोग को याद रखना है।
ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थर्ड प्रश्न हमारा हो जाएगा शास्त्रकारा पाठ जो है किस शैली की है। जस्ट हम पढ़ाते समय बताए हैं स्टोरी को, तो एक्सप्लेनेशन से हम जरूर बताए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। थोप कथन हो जाएगा या प्रश्नोत्तर हो जाएगा, आख्यान हो जाएगा या उपदेशतक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है शास्त्रकारा पाठ जो है किस शैली का है। तो ये जो है मनोरंजन के लिए जो है प्रश्न उत्तर शैली बनाया गया है, यानी जो है ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा संख्या दर्शन के प्रवर्तक का जो है आचार्य का क्या नाम है। गौतम है, पतंजलि है, कपिल है या कनाद है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है संख्या दर्शन के जो है प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल जी हो जाएंगे। आप लोग को जरूर याद रखना है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा आर्यभट्टियम जो है किसकी रचना है। 2022, 23, 24 में पूछे गए प्रश्न है। चरक जो है आर्यभट्ट है, वाल्मीकि है या सुश्रुत है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट के रचना करो हो जाएगा स्वयं आर्यभट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न है शास्त्र चर्चा के लिए जो है कौन सी कक्षा में प्रवेश करते हैं, यानी जो है शास्त्र चर्चा करने के लिए जो है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, यानी शास्त्र के बारे में बताने के लिए कौन प्रवेश करता है। प्रधानाचार्य करते हैं, बी हमारा शिक्षक करते हैं, सी है परीक्षक करते हैं या डी है तक्षक करते हैं। तो यहाँ पर जो है शास्त्र के बारे में जानकारी देने के लिए जो है संस्कृत शास्त्र के बारे में शिक्षक प्रवेश करते हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न देख लीजिए आप लोग। 7 नंबर प्रश्न है ऋषियों द्वारा जो है परिणीत को क्या कहा जाता है। मिथक कहा जाता है, कीर्तम कहा जाता है, वैदिकतम कहा जाता है, औपनिषदम कहा जाता है। कीर्तम कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी ऋषियों द्वारा जो परिणित किया जाता है उसको कीर्तम कहा जाता है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कणाद है, बद्रायन है, जैमिनी है या कपिल है। तो आप लोग को बताना है इसके जो हो जाएंगे बद्रायन, आप लोग को याद रखना है, उसमें बताए हैं एक्सप्लेनेशन वाले में। आगे का प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। जैमिनी है, पाणिनि है, पराशर है या सुश्रुत जो है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है मीमांसा जो दर्शन है इसके रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जैमिनी जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 10 नंबर प्रश्न है महर्षि यास्क द्वारा जो है रचित ग्रंथ का क्या नाम है। यास द्वारा जो है निरुक्तम लिखा गया। 11 नंबर पर शास्त्रों के लिए जो है कर्तव्य और अकर्तव्य का वो विधान करते हैं दानवों के लिए, मानव के लिए करते हैं या जो है छात्रों के लिए करते हैं या पशु के लिए करते हैं। ये जो है मानवों के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। निरुक्त का क्या कार्य है। तो यहाँ पर निरुक्त का क्या कार्य है। यथार्थ बोध कराना, वेदार्थ बोध कराना, अर्थ बोध कराना या तत्व का बोध कराना। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा निरुक्त का जो कार्य हो जाता है वो जो है यथार्थ का बोध कराना। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा ऋषि गौतम ने जो है किस दर्शन की रचना की है। संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन का। संख्या दर्शन का क्या किया है तो स्थापना यानी रचयिता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। 14 नंबर प्रश्न शास्त्र मानवों को जो है किसका बोध कराता है। हर्तव्य का, धर्तव्य का, कर्तव्य या अकर्तव्य का या मनवत्व का कराता है। तो हमें जो है शास्त्र है मानवों का कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा वेद रूपी शास्त्र क्या है। अनित्य है, नित्य है, कृत्य या भर्त्य है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा वेद रूपी जो शास्त्र हो जाएगा वो नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर प्रश्न है इस प्रश्न का। आगे का प्रश्न हो जाएगा वराह मिहिर द्वारा जो है रचित कौन सा ग्रंथ है। आचार संहिता हो जाएगा, विचार संहिता हो जाएगा, वीर संहिता हो जाएगा, मंत्री संहिता हो जाएगा आचार संहिता। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न कर्म कांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कल्प के अंदर जो है कर्म कांड आते हैं, यानी जो है यज्ञ वगैरह जो होता है ये जो है कल्प के अंतर्गत आता है कर्म कांड। और जो है 17 का जो है राइट आंसर हमारा ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। 18 नंबर प्रश्न भारतवर्ष में जो है किसकी महान परंपरा है। शास्त्र का, काव्य का, शास्त्र का या नाटक का। तो यहाँ पर जो है सही आंसर जो है आप लोग का हो जाएगा शास्त्र का हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न पिंगल जो है किस वेदांग दर्शन के प्रवर्तक है। ज्योतिष के, छंद के या कल्प या व्याकरण के। पर कल्प के रचयिता कौन हो जाएंगे तो पिंगल। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा 21 नंबर प्रश्न है चर और जो है सुसूत्र ने जो है किस शास्त्र के प्रवर्तक है। आयुर्वेद शास्त्र के, वास्तु शास्त्र के हो जाएंगे या ज्योतिष शास्त्र के या कृषि विज्ञान के। तो यहाँ पर जो है चर और जो है सुसूत्र ये जो है दो शास्त्र जो है आयुर्वेद शास्त्र के हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न है
विरह संहिता के रचनाकार कौन है? वराहमिहिर हो जाएंगे, आर्यभट्ट हो जाएंगे, बदरायन हो जाएंगे या कनाद जी हो जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा वराहमिहिर हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कनाद है, कपिल है, गौतम है, जैमिनी है। गौतम हो जाएंगे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न है वेदा डैसा संति रिक्त स्थान की पूर्ति जो है उचित विशेषण से करें। तो यहाँ पर जो है आप लोग का हो जाएगा सही आंसर चतुवारा हो जाएगा। ऑप्शन इस जो फिल द ब्लैंक्स है इसमें जो है वेदा चतुवारा संति हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को याद रखना है ये सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कृषि विज्ञान के जो है प्रवर्तक यानी आचार्य का क्या नाम है? तो वराहमिहिर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, चरक हो जाएगा या पराशर हो जाएगा? पराशर जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। उच्चारण क्रिया का ज्ञान जो है किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से होता है, कल्प से होता है, या छंद से होता है, या निरुक्त से होता है? तो यहाँ आप लोग को बताना है उच्चारण की जो क्रिया होता है वो शिक्षा के अंतर्गत ना होगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा वेद जो है किस प्रकार का शास्त्र है? कीर्तक का, नृतक का, या जो है नृतक और कीर्तक दोनों का, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नृतक और जो है कीर्तक दोनों का हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी जो है इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। हमारा 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा अष्टम्यायी अध्याय के ग्रंथ के रचनाकार कौन हो जाएंगे? इंद्र जी है, यास जी है, पाणिनि जी है, या गौतम जी है? पाणिनि जी हो जाएगा। अष्टमी अध्यायी ग्रंथ के जो रचना है पाणिनि जी हो जाएगा। आप लोग को बताए थे। आगे का प्रश्न है 30 नंबर छंद शास्त्र के प्रवर्तक के यानी आचार्य का क्या नाम है? गौतम है, पतंजलि है, कपिल है, पिंगल है? पिंगल जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है टी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है शास्त्रकाला जो है किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप है या निबंध है? आगे हमारा हो जाएगा कथा या नाटक है? तो ये जो चैप्टर हमारा एक प्रकार का वार्तालाप है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हो जाएगा सभी छात्र जो है किसका अभिवादन करते हैं? छात्र का, पिता का, शिक्षक, आचार्य का? तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का जो है अभिवादन करते हैं सभी छात्र। आगे प्रश्न हो जाएगा किसके जो है 6 अंग है? तो व्याकरण के, वेद के, पुराण के, ईश्वर के? तो वेद के जो है 6 अंग है जिसे वेदांग बोलते हैं। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है ये जो है आपके 2024 और 2025 में पूछे गए प्रश्न है। योग दर्शन के कौन हो जाएंगे? तो योग दर्शन के जो है पतंजलि। आप लोग को याद रखना है। योग कौन सिखाता? अभी रामदेव बाबा, जिसकी कंपनी का नाम क्या है? तो पतंजलि। तो इससे याद रखना है। आगे का प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न निरुक्त के रचयिता कौन है? तो आप लोग को बताना है। ये प्रश्न तो शायद आप लोग को करवा चुके हैं। निरुक्त के रचयिता व्यास जी हो जाएंगे, ऊपर भी करवाए हैं। आगे का प्रश्न हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न चर संहिता के रचयिता कौन हो जाएंगे? रचनाकार कौन है? कपिल जी है, माघ है, या आगे हमारा चरक है, या गौतम है? तो चरक जी हो जाएंगे। चौ से चरक, चौ से चरक संहिता। इस प्रकार आप लोग को याद रखना है। आगे का प्रश्न हमारा 37 नंबर प्रश्न है शास्त्र किसके द्वारा जो है रचित किया गया है? दानव के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ये ऋषियों के द्वारा? ये ऋषियों के द्वारा रचा किया गया। ज्ञान का शासक कौन होता है? अस्त्र होता है, वेद होता है, शास्त्र होता है, या ग्रंथ? अभी तो पढ़े हैं ऊपर में। ज्ञान का जो शासक होता है, सभी चीज़ का जो ज्ञान एक जगह निहित है वो शास्त्र में निहित है। आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 39 नंबर प्रश्न है वेदों के कितने अंग है? यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है फंसाने वाला प्रश्न है। पूछा जा रहा है वेदों के कितने अंग है। अगर यहाँ पर पूछा जाता तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाता। और वेदों के अंग पूछा जाएगा जिसे वेदांग बोलते हैं, इसकी संख्या जो है 6 है। आप लोग जो है जरूर इस प्रश्न को याद रखिए। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। हम 40 नंबर प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है शिक्षा क्या बोध कराता है? काल का, उच्चारण क्रिया का, स्वर का, या समास का? तो शिक्षा जो है ये किसका बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। आप लोग जो है संस्कृत में किस किस टॉपिक और आप लोग को दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो है अगले वीडियो में हम उसको जो है समझाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। आपके जो है पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगे। और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इसका जो है PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है
चैप्टर 1 से लेकर 14 तक आज ही जो है इसका PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और जो है आप लोग चैप्टर 1 से लेकर 14 तक इसके जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा पूरा संस्कृत जो है चैप्टर 1 से लेकर 14 तक समाप्त हो गया। अब जो है इसके हम जो भी व्याकरण जो होते हैं जिससे जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, लगभग 4-5 ही जो टॉपिक है जहाँ से जो है बहुत अधिक मात्रा में ऑब्जेक्टिव बनता है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।